तो चलिए आज भारतीय शेयर बाजार के उन बड़े खिलाड़ियों को समझते हैं जिनके एक इशारे पर बाजार की पूरी चाल बदल जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और इसका जवाब है कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी जिनकी जेबें सच में बहुत गहरी हैं। इन्हें आप मार्केट की व्हेल मछलियां कह सकते हैं। मतलब ये बाजार के थोक खरीदार हैं। जब ये कुछ खरीदते या बेचते हैं ना, तो पूरे बाजार में हलचल मच जाती है। और ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ग्रुप से, यानी हमारे बाजार के विदेशी खिलाड़ी जिन्हें हम FIIs कहते हैं। तो ये FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं कौन? ये दरअसल बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, जैसे कि हेज फंड्स, विदेशी पेंशन फंड्स और बड़े बड़े ग्लोबल बैंक्स, जिन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी में काफी दम नजर आता है। इन नामों पर एक नजर डालिए, सिंगापुर की सरकार से लेकर मॉर्गन स्टैनली तक। इन नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि इनका स्केल कितना बड़ा है और भारतीय बाजार में दुनिया की दिलचस्पी कितनी गहरी है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर। मिलते हैं बाजार के देसी दिग्गजों से, यानी DIIs से। और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? ये हैं भारत के अपने घरेलू बड़े खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, बीमा कंपनियों की और बैंकों की। मतलब वो संस्थाएं जो हम सब लोगों की बचत को निवेश करती हैं। यहाँ देखिए, ये सारे नाम तो जाने पहचाने हैं, है ना? LIC, HDFC, SBI, EFPO, ये वो संस्थाएं हैं जो देश के करोड़ों लोगों की लंबी अवधि की बचत को संभाल रही हैं। एक तरह से ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? देखिए, FIIs भारत के बाहर से पैसा लाते हैं और अक्सर शॉर्ट टर्म मुनाफे की तलाश में रहते हैं। इसीलिए वो बाजार में उतार चढ़ाव भी ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ DIIs हमारे अपने देश के हैं। उनका नजरिया लंबा होता है और वो अक्सर बाजार को संभालने का, उसे स्थिरता देने का काम करते हैं। तो अब जब हम FIIs और DIIs को समझ चुके हैं, अब आती है असली दिलचस्प बात, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ना भारतीय बाजार में इनकी ताकत का पूरा खेल ही पलट गया है। पुरानी कहानी याद है? जब भी दुनिया में कोई संकट आता था, जैसे 2008 का लेहमन संकट, तो FIIs फौरन अपना पैसा निकाल लेते थे और नतीजा, भारतीय बाजार बुरी तरह से क्रैश हो जाता था। पहले का समीकरण एकदम सीधा था। FIIs ने माल बेचा, मतलब मार्केट नीचे गया। बस, इसमें कोई अगर मगर नहीं था। FIIs की बिकवाली का मतलब था बाजार में पक्की गिरावट। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब मैदान में एक नई ताकतवर फोर्स आ गई है। अब जब FIIs बेचते हैं तो हमारे DIIs उनकी सारी बिकवाली को खरीद लेते हैं। वो इतना पैसा डालते हैं कि FIIs के जाने का झटका मार्केट को ज्यादा महसूस ही नहीं होता। मार्केट अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि DIIs के पास अचानक ये नई ताकत आई कहाँ से? और इसका जवाब हम सब हैं, आम रिटेल निवेशक। हमारी बढ़ती हुई भागीदारी ही इस पूरे बदलाव की असली वजह है। अंदाजा है कि लगभग 9 करोड़ नए जेनजी और मिलेनियल रिटेल निवेशक बाजार में आने वाले हैं। सोचिए जरा, 9 करोड़! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी युवा पीढ़ी है जो टेक्नोलॉजी की मदद से निवेश की दुनिया को जड़ से बदल रही है। और ये कोई एक दो दिन का ट्रेंड नहीं है। आंकड़े देखिए, पिछले 10 सालों में SIP में जो पैसा आ रहा है वो हर साल 25% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। 25%! ये दिखाता है कि घरेलू निवेशक अब बाजार में सिर्फ किस्मत आजमाने नहीं, बल्कि लंबी रेस के लिए टिकने आए हैं। और इसी विस्फोटक ग्रोथ को देखते हुए अनुमान है कि 2035 तक सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 300 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये एक इतना मजबूत घरेलू निवेशक आधार बना रहा है जो बाजार को किसी भी तूफान से बचाने के लिए काफी होगा। तो ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब निवेश करना मोबाइल पर गेम खेलने जितना आसान हो गया है। और दूसरा, हमारी सोच में बदलाव। अब पहले बचत की मानसिकता से लोग पहले निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? एक आम निवेशक के लिए इस बदलते हुए बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए? कुछ चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। पहली बात,
FII और DII के डेटा को एक सिग्नल की तरह देखें। ये खरीदने या बेचने का ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात, DIIs के लंबे समय के ट्रेंड्स पर नजर रखें। अगर बाजार गिरा है और DIIs खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वहां लंबी अवधि के लिए अच्छी वैल्यू हो। और सबसे जरूरी, भेड़ चाल से बचें। इन बड़े खिलाड़ियों के डेटा का इस्तेमाल करके शांति से, समझदारी से फैसला लें, न कि घबराहट में आकर। तो अब जब बाजार पहले से ज्यादा मजबूत है, जब घरेलू निवेशक एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इस नए दौर में, इस नए बाजार में सफलता पाने की रणनीति भी तो नहीं होगी। सोचने वाली बात है ना? अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।